अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व इतरतिहि अजमाइन। मोहतरम सैयद साहब, सरार काफ़िला और हाज़रीन मजलिस, कुछ खुशखबरियाँ आपको सुनानी है। ये जो स्लोगन है वतन की फ़िक्र कर, मैंने भी कुछ फ़िक्र की है जो आपके साथ शेयर करूँगा। मेरी फ़िक्र की 3 फेजेज़ हैं। पहली बात यह है कि पाकिस्तान अहद हाज़र का, असर हाज़र का, मौजूदा दौर का मदीना तैयबा है। ये मेरी फ़िक्र कोई हवाई नहीं है। 10 हक़ाइक़ आपके सामने मैं रखूँगा, फ़ैसला आप खुद कर लेना। पहली हकीकत, पाकिस्तान का नाम, मदीना तैयबा का नाम मानवी एतबार से बिल्कुल सेम है। तैयब का माना पाक होता है, मदीना का माना स्थान होता है, शहर होता है। तो लफ्ज़ तो अलग-अलग है, लेकिन दोनों का माना और मकसद एक है। पाकिस्तान, मदीना तैयबा एक ही माना है। दूसरी मुशाबहत, दोनों का मकसद एक है। मदीना तैयबा का मकसद और बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और पाकिस्तान का मतलब क्या, ये मैंने नहीं आपको बताया, ये आपके ज़हनों में मौजूद है। तीसरी मुशाबहत, मदीना तैयबा में कुरान नाज़िल हुआ और पाकिस्तान को उसी टाइम पे बनाया गया। एग्जैक्टली कैसे? रमज़ान का महीना, 27वीं की रात, जुमातुल मुबारक। आपको पता है मैथमेटिकली ये कैसे थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी वालों ने साबित किया? ये तीनों चीज़ों का इकट्ठा हो जाना, जुमातुल मुबारक भी हो, रमज़ान भी हो, 27वीं भी हो, इसका चांस ही नहीं होता। रेयर चांस होता है, 0.0055% का इस चांस होता है। और अल्लाह ने ये कैसे काम कर दिखाया और कुरान के साथ जोड़ लगा दिया। किसके जरिए से? लॉर्ड माउंट बैटन, जो उस वक्त का फिरौन था, उसके जरिए से ये ऐलान करवाया। 3 मुशाबहतें हो गई। चौथी बात, मदीना तैयबा की सबसे बड़ी शनाख्त गुंबद खिजरा है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रोज़ा है। आपको पता है उसका कलर क्या है? ग्रीन, थोड़ा सा वाइट। और पाकिस्तान के परचम का, पाकिस्तान के निशान का क्या कलर है? वही है। ये किसने इंतखाब किया? 5वीं मुशाबहत, मदीना तैयबा का कॉन्स्टिट्यूशन क्या था? कुरान और सुन्नत। करारदाद मकासद की पहली शिक क्या है? सुप्रीम पावर, हाकमियत आला अल्लाह ताला की है, और कुरान और सुन्नत ही सोर्स होगा पाकिस्तान के तमाम तर कवानीन का। 6ठी मुशाबहत, वहां भी हिजरत हुई, वहां भी हिजरत हुई। वो भी पहले कुफरिस्तान, ये भी पहले कुफरिस्तान, और हिजरत के बाद वो मदीना तैयबा बना और ये पाकिस्तान बना। 1.5 करोड़ इंसान ने हिजरत की थी, जिसमें 10 लाख शहीद हो गए। 10 लाख शहीद हो गए। इतनी बड़ी हिजरत पहले कभी नहीं हुई। 6ठी मुशाबहत, मदीना तैयबा पूरी दुनिया में हिदायत का मरकज बना था। सारी दुनिया में हिदायत वहां से फैली थी। इस वक्त पाकिस्तान को मरकजियत हासिल है। याद रखो, इस वक्त पाकिस्तान को हर एतबार से मरकजियत हासिल है। अभी वो माशाल्लाह डॉक्टर साहब क्या बता के गए हैं, इस खित्ते को मरकजियत हासिल हो गई है, पूरे खित्ते को। वजह क्या है? मुजद्दिद अल्फे सानी इधर आए हैं और बाद वाले मुजद्दिदीन भी इधर आए हैं। ये उनकी फिक्र है कि हम और आप यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये कलमा पढ़ रहे हैं। दीनी एतबार से तमाम तर दीनी काम करने वाली तारीखें इधर है। स्ट्रेटेजिकली, जियोग्राफिकली पाकिस्तान को जो मुकाम हासिल है, किसी दुनिया के और मुल्क को हासिल ही नहीं है। हाँ जी। 8वीं मुशाबहत, पाकिस्तान जहाद का और कुव्वत का मरकज है। आलम इस्लाम की कुव्वत और जहाद का मरकज इस वक्त पाकिस्तान है और उस वक्त मदीना तैयबा था। दोनों में कॉमनलिटी है। 9वीं मुशाबहत, आप जरा गौर करेंगे, मदीना तैयबा पे मुशरिकीन मक्का ने अटैक किया। 3 बड़े अटैक किए। पहले बदर, मुसलमानों को जीत हुई। दूसरी ओहद, मुसलमानों को परेशानी आई। तीसरी जंग अहज़ाब, जिसमें मुसलमानों को फतह हुई।
और पाकिस्तान के ऊपर भी 3 ही बड़े अटैक हुए हैं। 65 हमने जीते और 71 में हम हार गए, और अभी ये जो नेटोज ने हमला किया था फिर हम दोबारा जीत गए। कैसी मुशाबहत, अस्करी मुशाबहत अल्लाह ताला ने बनाई है। 10वीं मुशाबहत, वहां भी खत्म नबूवत का मसला, मुसलमान का जाब, और यहाँ भी मुसलमान पंजाब मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, और दुनिया में ये फितना कहीं भी नहीं है, ये यहाँ से फितना उठा है। 10 कॉमनलिटीज हैं, ये इत्तफाकात हैं। क्या आप सोचते हैं ये महज इत्तफाकी तौर पे ऐसा हो गया? नेवर नेवर नेवर। अच्छा, एक और बात पे गौर किया, ये इतनी बड़ी जो बात है, क्या कुरान ने इसका जिक्र नहीं किया? कुरान तो वो किताब है जो माजी, हाल और मुस्तकबिल की खबरें देता है और ज़मानो मकान से ऊपर है। कुरान मजीद में इसका तज़किरा मौजूद है। कुरान मजीद में इसका तज़किरा कैसे? लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम। क्या मतलब है? ये सारे उलमा बैठे हैं, फ़ीहि ज़िक्रुकुम, इसमें तुम्हारा जिक्र है। ये मुखातब का सीगा है। और जब पाकिस्तान बना है उस वक्त के हालात का डिटेल से जिक्र है। वज़कुरू इज़ अंतुम क़लीलुम मुस्तज़अफ़ून फ़िल अर्ज़ तख़ाफ़ून अन यतख़त्तफ़कुमुन नास फ़अवाकुम वअय्यदकुम बिनस्रिही वरज़क़कुम मिनत तय्यिबात लअल्लकुम तशकुरून। जो मुसलमानों के उस वक्त के हालात थे, सारे मुसलमानों के हालात का यहाँ पे तज़किरा आ गया। याद करो वो वक्त, तुम बहुत थोड़े थे, तुम डरते थे, कमजोर थे जमीन के ऊपर। तख़ाफ़ून ये तुम डरते थे कि तुम्हें मिटा ही ना डालें, और उन्होंने तहरीकें चलाई थी शुद्धि की और शिंगटन की। जैसे स्पेन से मुसलमानों को वाश कर दिया, यहां से भी मुसलमानों को वाश करना चाह रहे थे। अल्लाह ने क्या किया? आवाकुम, उसने तुम्हें ये वतन दिया। वायदकुम बिनस्रिही, अपनी खास मदद की। वरज़क़कुम मिनत तय्यिबात, तुम्हें पाकीज़ा चीजें दी। अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे 5 मौसम, और पाकिस्तान की ऐसी चीजें दुनिया में यूनिक है। चावल, किन्नो, सेब, और कितने ऐसे फ्रूट्स हैं जो दुनिया में, पाकिस्तान के आम दुनिया में टॉप पर है। ये सारी तय्यिबात है, लअल्लकुम तशकुरून। और फिर आगे तीसरी आयत मकसद बता दिया। ये अहले इल्म बैठे हैं। सुम्मा औरसनल किताब, ये सुम्मा का क्या माना होता है? सुम्मा अतफ के लिए भी होता है और ताखीर के साथ। पहले भी वारिस बनाया खैरुल कुरून में, फिर दोबारा विरासत मिल रही है। सुम्मा औरसनल किताब, ये किताब यही है, ज़ालिकल किताब, कुरान मजीद इससे मुराद है। लेकिन तुम्हारे तबके बन गए 3, तुम्हारे 3 तबके बन गए। सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना फ़मिनहुम ज़ालिमुन लिनफ़्सिही वमिनहुम मुक़्तसिद वमिनहुम साबिक़ुन बिल ख़ैराति बिइज़्निल्लाह। एक तबका तो वह है जिन्होंने जुल्म किया, अल्लाह ने तो उनको इंतखाब में शामिल किया था, उनको पता ही नहीं कि किस किताब के वारिस हैं, किस नबी के उम्मती हैं, वो अपने साथ जुल्म करने वाले हैं। और दूसरा तबका वो है जो एक रफ्तार के साथ अच्छे काम करते हैं। तीसरा तबका वो है जो आगे बढ़ने वाले हैं, साबिकुम बिल खैरात हैं, नेकी में मुकाबले करने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं। इस तबके में शामिल हो जाओ। ज़ालिका हुवल फ़ज़्लुल कबीर, इनके लिए है बड़ा फजल अल्लाह ताला का। मेरे भाई और दोस्तों, ये अल्लाह ने कुरान मजीद में तज़किरा कर दिया। अब बात यह है, ये कुरान बार बार हम सुनते हैं इधर, और बार बार सुनते हैं वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू, ये रस्सी को पकड़ लो, रस्सी को पकड़ लो, सिराते मुस्तकीम। ये कुरान है क्या? ये कुरान ऐसी किताब है, ऐसी गाइडलाइन देता है, और इंसानियत के लिए एक ही उसूल है। वही मूसा अलैहिस्सलाम के उसूल थे, वही यूसुफ अलैहिस्सलाम के उसूल थे, वही सारे नबियों के उसूल थे, वही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूल थे। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में फिरौनियत ने जकड़ा हुआ था मुसलमानों को। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत में सिफात पैदा की, कोई लड़ाई भी नहीं लड़ी, और अल्लाह ताला ने फिरौनियत को गर्क कर दिया और मुसलमानों को ऊपर कर दिया। और वो क्या काम किया था उन्होंने? वक़ाल मूसा या कौम इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाहि फ़अलैहि तवक्कलू, अल्लाह पर ईमान सिखाया। क़ाल मूसा लिक़ौमिही इस्तईनु बिल्लाहि वस्बिरू इन्नल अर्ज़ लिल्लाहि युरिसुहा मन यशाअ मिन इबादिही वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। ईमान, तक़वा, सब्र, एहसान, ये सिफात सिखाई। और यही सिफात यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सिखाई। इन्नहु मन यत्तक़ि व यस्बिर फ़इन्नल्लाहा ला युज़ीअु अज्रल मुहसिनीन। यही सिफात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को सिखाई, और अल्लाह ताला ने अरबों को उठा के सारी दुनिया के ऊपर फैला दिया। क्या सिफात है? ये सिफात मय्यत है भाई। हम अगर कुरान को सीखना चाहते हैं, और ये जो हम कहते हैं ना मुश्तरकात, क्या करें, ये उसका जवाब ये है। अन्नल्लाह मअल मुमिनीन, अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन।
अल्लाह ताला ईमान वालों के साथ है, अल्लाह ताला तक़वे वालों के साथ है, अल्लाह ताला एहसान वालों के साथ है। ये चार मरकजी औसाफ हैं। अपने आप को इससे मुज़य्यन कर लें, अपने आप को इससे मुज़य्यन कर लें, अल्लाह हमारे साथ है और अल्लाह हमारे साथ है इसी वजह से साथ है। और याद रखो ये जो 10 पॉइंट मैंने आपको बताया है, ये अल्लाह की तरफ से सारा हो रहा है। ये सारा प्रोसेस इन सिफात की वजह से, ये जो हामिल कुरान है इन सिफात के हामिल है और सारी दुनिया में इन सिफात को लेकर चल रहे हैं, इस कुरान को फैला रहे हैं, यही असल कुरान का चेहरा है। ये सिफातुल कुरान को लेकर जाने वाले, ये इलाज है इस्लामोफोबिया का। जो डर रहे हैं ना, मर रहे हैं हमसे, उनको बताओ ईमान तकवा सब्र एहसान, ये है अमन का पैगाम जिस पे पूरी इंसानियत इकट्ठी हो सकती है। और ये चार बड़े औसाफ कैसे आएंगे? दावत से ईमान आएगा। इस वक्त जितनी दुनिया में खुदकुशियां हो रही हैं, अरे हमने अल्लाह का तारुफ क्यों नहीं करवाया लोगों को? उस रब के पास लेकर आए, उसके सामने झुके, मसाइल का हल उससे करवाए। क्यों नहीं हमने दीन को सिखाया? इससे सारे मसाइल का हल होगा। ये सारे मसाइल का हल है, इस्लामोफोबिया का भी हल है, वहदत का भी हल है। यही फार्मूला है ईमान तकवा सब्र एहसान, जिसके जरिए से पूरी उम्मत इकट्ठी हो सकती है। और इन चारों औसाफ का ताल्लुक याद रखो दिल के साथ है, और असल दिल की दुनिया होती है। नबियों ने, कुरान ने दिल को फोकस किया है, दिल के ऊपर मेहनत की है। हाथ ऊपर बांध लो, नीचे बांध लो, तुम आमीन ऊंची कर लो, आहिस्ता कर लो, ये मरकजी बातें नहीं है। हमारी मरकजी बात यह है जहां पर कोई किसी को इख्तिलाफ नहीं है। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और आप हज़रात के आने को भी कबूल फरमाए कि ये फिक्र है, सब ने इसमें हिस्सा डालना है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।